सुबह का घर बिल्कुल शांत था। राघव काम पर निकल चुका था और पीछे रह गई थी उसकी माँ और उसकी नई नवेली पत्नी सिया। सिया जैसे ही कमरे से बाहर आई, सास की नजर उसके ऊपर ऐसे टिक गई जैसे किसी गलती की तलाश में हो। रसोई में चाय की भाप उठ रही थी, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव तैर रहा था। एक ऐसा तनाव जिसे सिया ने महसूस तो किया, पर कभी किसी से कहा नहीं। सास धीमे से बोली, जल्दी तैयार हो जाती हो, आज कौन सा काम था? आवाज में मिठास थी, लेकिन सवाल में शक छुपा हुआ था। सिया रुक गई। नहीं मां, बस यूं ही। उसके शब्दों में सच्चाई थी, लेकिन सास को उनकी सादगी पर भी भरोसा नहीं हुआ। सिया के मन में हल्की टीस उठी। किसी ने मुझसे कुछ पूछा तक नहीं, और शक पहले से ही तैयार है। सास की आंखों में एक पुराना डर था, एक ऐसा डर जो उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था, और अब वही डर वो अपनी बहू पर ना चाहते हुए भी उतार रही थीं। उन्हें लगता था, लड़के रोज बाहर रहते हैं, आजकल का जमाना ठीक नहीं, नजर रखनी पड़ती है बहुओं पर। ये उनकी सोच थी, लेकिन इस सोच के बोझ तले दबी जा रही थी सिया। सिया चाय बनाती रही, लेकिन हर पल उसे लगता, उसकी हर हरकत, हर कदम, हर सांस जैसे कोई जांच रहा है। कुछ देर बाद सास ने फिर कहा, फोन कहाँ है? इतनी देर से क्यों नहीं उठाया? सिया हड़बड़ा गई। मां, चार्ज में लगा है। लेकिन सास के चेहरे पर बेचैनी साफ थी। उनके मन में एक ही डर, कहीं बाहर किसी से बात तो नहीं, कहीं कोई लाइन तो नहीं, कहीं मेरा घर तो नहीं बिगड़ जाएगा। सिया चुप रही। वो लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि राघव को चिंता में डालना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन उसके दिल में एक बात गहरी उतर चुकी थी। शक किसी को नहीं तोड़ता, शक रिश्ते को तोड़ देता है। उसने खिड़की की तरफ देखा। धूप हल्की थी, लेकिन उसके मन का मौसम कुछ भारी सा था, और इसी भारीपन के बीच एक खामोशी पनप रही थी। एक ऐसी खामोशी जिसे सिया खुद भी समझ नहीं पा रही थी, और जिसे उसकी सांस डर के कारण खत्म होने ही नहीं देती थी। उस दिन दोपहर की खामोशी घर में अजीब सा बोझ लेकर बैठी थी। सिया काम कर रही थी, लेकिन उसे बार बार महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। सास कभी खिड़की से झांकती, कभी कमरे में आती, कभी अचानक पूछ बैठती, किससे बात कर रही थी? किसको मैसेज किया? इतनी देर ऑनलाइन क्यों थी? सिया हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती, मां, अपनी मां से बात कर रही थी, या मां, वो अमेज़न वाला था। लेकिन जवाब चाहे कितना भी सच्चा हो, सास की आंखों में केवल शक ही रहता। उनकी नजर बस एक चीज ढूंढती थी, कहीं बहू घर की इज्जत को ठेस न पहुंचा दे। सिया अपने अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। उसे महसूस होता, उसकी हर हरकत, उसकी हर मुस्कान, उसके हर कदम का हिसाब रखा जा रहा है। कभी कभी सास सामने बैठकर कह देती, आजकल की लड़कियां ज्यादा स्मार्ट हो गई हैं, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। सिया शांत रह जाती, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी ये ताना उसे ही सुनाया जा रहा है। उसने कई बार सोचा कि अपनी बात समझा कर बोले, लेकिन उसके दिल में एक डर था, अगर मैंने कुछ कहा और मां ने उल्टा राघव को बताया, तो कहीं राघव को लगे कि मैं शिकायत कर रही हूं। इसलिए सिया चुप रही। वो बस सब सहती गई, लेकिन ये चुप्पी धीरे धीरे उसके मन का भरोसा खा रही थी। शाम को राघव ने वीडियो कॉल किया। कैसी हो सिया? सिया मुस्कुराई, अच्छी हूं। लेकिन उसके अच्छी हूं के पीछे एक लंबा दिन छुपा था, जहां उसे हर पल अपनी मासूमियत साबित करनी पड़ी थी। राघव ने कुछ नोटिस किया। उसकी मुस्कान थोड़ी थकी हुई थी, लेकिन सिया ने सच बताना सही नहीं समझा, क्योंकि वो चाहती थी राघव अपनी नौकरी पर ध्यान दे, परिवार की चिंता में उलझकर काम में परेशानी ना हो। फिर भी उस रात सिया देर तक नींद नहीं ले पाई। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं इस घर में कभी भरोसे की हकदार बन पाऊंगी? कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में सवालों की रोशनी अभी भी बाकी थी।
और ये सवाल धीरे धीरे रिश्तों में पहला साइलेंट क्रैक बना रहा था। अगले कुछ दिनों तक सिया बिल्कुल चुप चुप रहने लगी थी। काम वही, हलचल वही, लेकिन उसके अंदर एक अनकही थकान फैलने लगी थी। थकान अपने ही घर में बार बार जांचे जाने की। सास रोज छोटी छोटी बातों पर ध्यान देती। इतनी देर फोन पर क्यों थी? किसको हंसकर जवाब दिया? किससे बात करते हुए कमरे में चली गई? सिया हर बार शांत स्वर में जवाब देती, लेकिन जवाब से ज्यादा उनके दिल में चोट लगती थी, क्योंकि हर सवाल उसके चरित्र पर एक अदृश्य खरोंच छोड़ जाता था। राघव ने यह बदलाव नोटिस करना शुरू किया। फोन पर सिया की आवाज पहले जैसी चंचल नहीं थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी, जैसे उसकी आत्मा पर कोई भारी बोझ रख दिया गया हो। एक शाम राघव बोला, सिया, आजकल तुम बहुत शांत हो, सब ठीक है? सिया एक पल के लिए रुक गई। दिल भर आया था। वो सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डर भी था। हाँ राघव, मैं ठीक हूं, वो हल्की मुस्कान के साथ बोली और बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन मर्द कभी कभी चुप्पी को भी गलत समझ लेते हैं। रात को राघव बेचैन था। उसे लगा, सिया इतनी चुप क्यों है? क्या वो मुझसे दूर हो रही है? या क्या कोई बात है जिसके बारे में वो मुझसे कह नहीं रही? उधर सास माहौल को और उलझा रही थी। राघव के सामने कहते, बेटा, आजकल की लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई हैं, ज्यादा भरोसा भी अच्छा नहीं। ये सुनकर राघव का मन और उलझ गया। उसके अंदर धीरे धीरे एक शंका जन्म लेने लगी, जिसका कोई आधार नहीं था, लेकिन माहौल ने उसे तैयार कर दिया था। उस रात राघव ने सिया की लास्ट सीन, उसकी ऑनलाइन टाइमिंग और उसके कॉल ड्यूरेशन तक देख लिया। वो नहीं चाहता था, पर माहौल ने उसे मजबूर कर दिया। दूर बैठा पति और घर में बैठे शक भरे लोग, ये दो ताकतें मिलकर सिया को ऐसी जगह खड़ा कर रही थीं जहां वो अकेली पड़ रही थी। वो सो नहीं पाई। धूप का एक टुकड़ा खिड़की पर पड़ा था, लेकिन मन के अंदर अंधेरा फैलता जा रहा था। क्या मेरे अपने ही मुझ पर भरोसा नहीं करते? उसके दिल के अंदर चुपचाप एक दर्द जगह बना रहा था। एक ऐसा दर्द जिसे उसने किसी से भी कहना ठीक नहीं समझा। और इसी चुप्पी में रिश्ता धीरे धीरे भीतर से खींचने लगा था। अगली सुबह राघव कुछ बेचैन सा उठा। कल रात उसने सिया की चुप्पी कई बार महसूस की थी, और पहली बार उसके मन में एक डर बैठ गया था। क्या मैं अपनी पत्नी को समझ ही नहीं पा रहा? काम पर जाने से पहले वो मां के कमरे में गया। मां पूजा की थाली लिए बैठी थीं। राघव ने धीरे से पूछा, मां, सिया ठीक है ना? मां ने तुरंत कहा, बिल्कुल ठीक है, बस उस पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आजकल की लड़कियों पर भरोसा यूं ही नहीं किया जा सकता। ये सुनकर राघव एकदम शांत हो गया। उसने पहली बार देखा, ये शक सिया की वजह से नहीं, बल्कि मां के पुराने जख्मों की वजह से है। लेकिन इस शक ने सिया को अंदर से कितना तोड़ दिया है, वो शायद मां भी नहीं समझ पा रही। राघव चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। गेट के पास खड़ी सिया उसके जूते पोंछकर रख रही थी। चेहरे पर वही शांत, थका हुआ भाव, जैसे किसी ने उसकी मुस्कान धीरे धीरे मिटा दी हो। राघव उसके पास खड़ा हुआ। सिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। सिया थोड़ा घबरा गई। हाँ, बोलिए। राघव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? ये सुनकर सिया के दिल पर जैसे किसी ने चोट मारी। उसकी आंखें भर आईं। मैं, उसने धीमे से कहा, मैं तो हर दिन आपके लिए, इस घर के लिए, आपकी मां के लिए खुद को छोटा करती जा रही हूं, और आज आप भी मुझसे ये पूछ रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने क्या किया है राघव, जिससे मुझे हर रोज अपने चरित्र को साबित करना पड़े? राघव एकदम सन्न रह गया। उसने कभी सिया को इतना टूटे हुए नहीं देखा था। सिया आगे बोली, आपके जाने के बाद मैं हर कदम, हर सांस, हर मुस्कान जैसे जांच के घेरे में रहती हूं। मैं किसी से बात करूं तो शक, मैं हंस दूं तो शक, मैं मोबाइल उठाऊं तो शक। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। राघव, मैं आपकी पत्नी हूं या फिर कोई अपराधी?
ये सुनकर राघव का दिल भीग गया। वो एकदम आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ लिया। सिया, मुझे माफ कर दो। गलती तुम्हारी नहीं, माहौल की है, और आज के बाद मैं तुम्हें किसी शक, किसी डर, किसी पुराने जख्म के बोझ के नीचे दबने नहीं दूंगा। उसने मां की ओर देखा। मां, भरोसा रिश्ते को बड़ा बनाता है, शक रिश्ते को तोड़ देता है। मां की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे माफ करना सिया। मेरे पुराने डर ने तुम्हें अनजाने में चोट पहुंचा दी। पहली बार उस घर में एक सच बोला गया था और उसी सच ने रिश्तों की चुप्पी तोड़ दी। राघव ने सिया का चेहरा उठाया। अब से तुम इस घर की बहू नहीं, इस घर का भरोसा हो। सिया धीरे से मुस्कुराई और कई दिनों बाद उस मुस्कान में एक हल्की, सुकून भरी रोशनी थी। और ऐसे ही रहस्यों और सोच से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल माइंड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट योर थॉट्स। अगली रहस्यमयी कहानी जल्द ही माइंड मिस्ट्रीज।